नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। अरेबियन सी में बनने वाले सिस्टम को लेकर ये बुलेटिन आप मेरे साथ देख रहे हैं और एक बहुत बड़ा अपडेट जो कि अरेबियन सी में बनने वाले सिस्टम को लेकर मिल रहा है। ईसीएमडब्ल्यू मॉडल, ईसीएम एआई मॉडल और जीएफएस मॉडल लगातार इंडिकेट कर रहे हैं कि जल्दी अरेबियन सी में काफ़ी तगड़ा सिस्टम फॉर्मेशन कर सकता है। तो चलिए जानते हैं कि कब तक ये सिस्टम बनेगा, कितना इंटेंसिफिकेशन करेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या ये सिस्टम साइक्लोन का फॉर्मेशन कर सकता है, क्योंकि बार-बार साइक्लोन के बनने को लेकर काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है, लेकिन बाद में साइक्लोन नहीं बन पाता है। तो अक्टूबर की शुरुआत में क्या ये सिस्टम चक्रवाती तूफान का रूप लेगा, इसको लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप सभी से निवेदन रहेगा कि कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा। चलिए तो अब जानते हैं इस वीडियो में कि क्या कुछ संभावना नज़र आ रही है अरेबियन सी में साइक्लोन के बनने को लेकर। तो फिलहाल चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको बता दूं कि रिसेंटली में आप जानते हैं कि 27 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी का सिस्टम डिप्रेशन का फॉर्मेशन करके महाराष्ट्र की ओर बढ़ चुका है और आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सिस्टम जो है वो अभी महाराष्ट्र और गुजरात के ठीक करीब बना हुआ है और संभावना है कि 1 अक्टूबर के आसपास आप देख सकते हैं कि ईसीएमडब्ल्यू मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं कि जो अरेबियन सी पर सिस्टम फॉर्मेशन करेगा वो डिप्रेशन के रूप में पहुंचता हुआ आपको नजर आएगा। यानी कि बंगाल की खाड़ी का सिस्टम अरेबियन सी में डिप्रेशन का फॉर्मेशन फिर से 1 अक्टूबर के आसपास कर सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ईसीएमडब्ल्यू मॉडल ऐसा भी इंडिकेट कर रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी पर एक नया सिस्टम का फॉर्मेशन आपको 1 अक्टूबर के आसपास बंगाल की खाड़ी पर देखने को मिल सकता है। हालांकि हम इस वीडियो में बात अरेबियन सी में बनने वाले सिस्टम की कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से 29 और 30 सितंबर के आसपास गुजरात को पार करने के बाद सिस्टम 1 अक्टूबर के आसपास आप देख सकते हैं कि अरेबियन सी में पहुंचेगा और इस दौरान संभावना है कि ये डिप्रेशन का फॉर्मेशन कर सकता है और ये सिस्टम डिप्रेशन की इंटेंसिटी में बना रहेगा और ईसीएमडब्ल्यू मॉडल जो इंडिकेट कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा आप देखिए कि अट्रैक्ट है, यानी कि सिस्टम के इंटेंसिफिकेशन होने की संभावना 3 अक्टूबर से नज़र आ रही है और ईसीएमडब्ल्यू मॉडल ऐसा दिखा रहे हैं कि ये सिस्टम गुजरात से दूर जाता हुआ आपको नज़र आ सकता है। इसके अलावा आप सभी को बता दूं कि बंगाल की खाड़ी पर भी इस दौरान सिस्टम का फॉर्मेशन होगा, तो ऐसे में अरेबियन सी में ज़्यादा सिस्टम के इंटेंसिफिकेशन करने और तीव्र होने की संभावना थोड़ी कम नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि जब ये सिस्टम समुद्र में जा रहा है तो इंटेंसिफिकेशन तो करेगा और जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर ईसीएमडब्ल्यू मॉडल देख सकते हैं, 4 अक्टूबर के आसपास ये सिस्टम संभावना है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ले सकता है, यानी कि डीप डिप्रेशन के बाद ये सिस्टम साइक्लोन का फॉर्मेशन लेता हुआ भी अभी के अनुमान के मुताबिक नज़र आ रहा है। हालांकि ये साइक्लोन बनेगा इसको लेकर कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन जैसे ही कोई अपडेट आएगा साइक्लोन के फॉर्मेशन को लेकर मैं आप तक अपडेट पहुंचाता रहूंगा। तो चलिए अब हम ईसीएम एआई मॉडल को भी देख लेते हैं कि क्या कुछ इंडिकेट कर रहे हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कि ईसीएम एआई मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं कि जैसे ही सिस्टम गुजरात के तटों से आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इंटेंसिफिकेशन करता हुआ ये नजर आ सकता है और फिर कुछ समय के लिए इसके डीप डिप्रेशन या फिर साइक्लोन को लेकर भी कंडीशन बन रही है। तो ऐसे में ईसीएम एआई मॉडल भी इंडिकेट कर रहे हैं कि ये कुछ समय के लिए डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी तक जा सकता है या फिर कुछ इंडिकेट ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जो कि साइक्लोन को लेकर दिखा रहे हैं। अब इसके अगर ट्रैक की बात की जाए तो फिलहाल ईसीएम एआई दिखा रहे हैं कि इसका ट्रैक ओमान की तरफ रहेगा, यानी कि ये सिस्टम भारत के ऊपर असर डालता हुआ आपको आगे बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। हालांकि इस सिस्टम के चलते कितनी बारिश होगी और क्या कुछ संभावना रहेगी इसको लेकर चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अभी 28, 29 और 30 सितंबर के आसपास गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ सहित आप देख सकते हैं कि पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाकों में मध्यम से तेज़ बारिश की संभावना नज़र आ रही है। इसके अलावा इस सिस्टम के चलते आप देख सकते हैं कि किस तरह से मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां 1 अक्टूबर तक गुजरात के भागों पर आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि गुजरात के दक्षिण पश्चिमी इलाकों पर इस सिस्टम का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। फिर ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ अरेबियन सी की ओर बढ़ेगा, यानी कि पश्चिमी दिशा में सिस्टम आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा और पहले इस सिस्टम के ओमान की ओर जाने की संभावना नजर आ रही है। हालांकि अब दूसरा ट्रैक क्या आता है इसको लेकर देखने वाली बात रहेगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम जैसे ही समुद्र में जाएगा तो 4 अक्टूबर से बारिश की गतिविधियां कम हो जाएगी। हालांकि हल्के फुल्के बादल और हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां गुजरात के कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है, बाकी ज़्यादा बारिश की संभावना फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं करेगा तो ये कहना भी जल्दबाजी होगी और अगर मैं कहूँ कि साइक्लोन का फॉर्मेशन करेगा तो ये कहना भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी कुछ भी संभव नहीं है। हालांकि जीएफएस मॉडल इस सिस्टम के बारे में कोई भी ऐसा इंडिकेट नहीं कर रहा है कि ये साइक्लोन बनेगा,
लेकिन ECMW मॉडल लगातार और ECMAI मॉडल भी लगातार इंडिकेट कर रहे हैं कि सिस्टम के साइक्लोन बनने की संभावना बन सकती है।